ध्यान के बारे में आज का यह वीडियो बहुत खास होने वाला है, इसलिए मेरी बातों को बहुत ध्यान से सुने। हो सके तो इसे अकेले में और हेडफोन लगाकर ही सुने, क्योंकि यह वीडियो आपके ही बारे में है। आज हम चर्चा करेंगे ध्यान में आने वाली उन समस्याओं के बारे में जिनसे ज्यादातर लोग जूझते हैं। आप ध्यान में स्थिरता पाने के लिए प्रयास तो करते हैं, लेकिन 90 से 95% लोग ध्यान में सफल नहीं हो पाते। क्यों? यही जानेंगे इस वीडियो में। मन का भटकाव। ध्यान करने का प्रयास करने वाले साधक, चाहे वे नए हों या अनुभवी, अक्सर ध्यान करते समय मन के भटकाव का सामना करते हैं। आपके विचार, आपका मन, आपकी इच्छाएं और कल्पनाएं ही वह प्रमुख कारण है जो आपके ध्यान में बाधा डालते हैं। आज हम मन के इस स्वभाव को गहराई से समझने का प्रयास करेंगे। विचारों की प्रकृति और उनका प्रभाव। मान लीजिए आप एक आध्यात्मिक पुस्तक पढ़ रहे हैं जो आत्मा और परमात्मा के ज्ञान के बारे में बताती है। जैसे ही आप उसमें वासना या काम वासना जैसे शब्द पढ़ते हैं, आपके मन में तुरंत कुछ विचार उत्पन्न होते हैं। कोई पुरानी यादें, इमेजिनेशन, या फिर अपने कर्मों के बारे में सोचने लगते हैं। यह विचार आपके मन में चलने लगते हैं और आप पुस्तक के मूल उद्देश्य से भटक जाते हैं। ध्यान में मन की स्थिरता का महत्व। आप ध्यान करने बैठते हैं, लेकिन आपके मन में विचारों का तूफान चलने लगता है। यह विचार अक्सर हमारे भीतर दबे हुए भावनाओं, इच्छाओं और वासनाओं से उत्पन्न होते हैं। जब भी आप ध्यान में स्थिर होने की कोशिश करते हैं, यह विचार उभरते हैं और आपको भटकाते हैं। लेकिन असल में यह विचार समस्या नहीं है, बल्कि आपके भीतर की सफाई का एक जरिया है। विचारों के साक्षी बने। जब आप ध्यान करते हैं तो इन विचारों को आने दें। उन्हें दबाने या रोकने की कोशिश न करें, बस उनके साक्षी बने। यह विचार आपके भीतर की वासनाओं और भावनाओं का कचरा है जो बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। जब आप इन विचारों के साक्षी बनेंगे तो धीरे धीरे यह विचार खुद ही समाप्त हो जाएंगे और आपके भीतर की सफाई हो जाएगी। आत्मज्ञान की दिशा में एक कदम। जब आपके भीतर का सारा कचरा साफ हो जाएगा तो ध्यान में एकाग्रता अपने आप बढ़ेगी। यह सफाई का प्रोसेस ही आत्मज्ञान की दिशा में आपका पहला कदम है। ध्यान की वास्तविक अवस्था को प्राप्त करने के लिए पहले स्वयं को जानना आवश्यक है। अपने शरीर, मन और विचारों की गहराई में जाकर उन्हें समझना ही आत्मज्ञान का पहला चरण है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने जाना कि ध्यान में आने वाली समस्याओं का असली कारण क्या है और उन्हें कैसे दूर किया जा सकता है। अगर आप भी ध्यान के माध्यम से आत्मज्ञान की दिशा में कदम बढ़ाना चाहते हैं, तो इन सुझावों का पालन करें और अपने मन को गहराई से समझने की कोशिश करें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ध्यान और आत्मज्ञान के इस सफर में मैं आपके साथ हूं। अगली बार फिर मिलेंगे। तब तक के लिए शांति और साक्षी भाव के साथ ध्यान करें।